तो दोस्तों, करोड़ों रुपए की फैक्ट्री थी, बड़ा सा बंगला था, लग्जरी कारें थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अचानक से पूरा परिवार रोड पर आ जाता है, कंगाल हो जाता है और किराए के मकान में रहने को पर मजबूर हो जाता है। और यही वजह थी कि पूरा परिवार एक कार के अंदर बैठकर सारे लोग, परिवार के जो 7 लोग होते हैं, वे जहर खाकर खुद को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वह करोड़पति से जब रोड पर आए और यह उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और पूरा जो 7 लोग होते हैं वो ख़त्म हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इतने करोड़पति होने के बाद भी ये रोड पर कैसे आ गए, कंगाल कैसे हो गए और फिर उन्होंने खुद को ख़त्म क्यों कर लिया, मतलब पूरी प्लानिंग कैसे हुई। मैं जब आपको पूरी घटना बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और इस घटना को थोड़ा शुरू से बताते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अब नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। मैं छोटू भैया आज उस सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है दरअसल 27 मई की रात की, लगभग 11 बजे का टाइम होता है और हरियाणा का जो पंचकुला इलाका होता है, वहीं का जो सेक्टर 27 होता है और सेक्टर 27 में लगभग रात के 11 बजे के आसपास जो टाइम होता है, वहीं एक और कार खड़ी होती है। वहीं के लोग जो देखते हैं कि अनजान कार जो आखिरकार क्यों खड़ी हुई है, क्योंकि वह कार काफ़ी लगभग 1-1.5 घंटे से वहीं पर खड़ी हुई थी। जब सोसाइटी के लोग उस कार को देखते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पर जाकर पता करना चाहिए कि आखिरकार ये कार इतनी देर से क्यों यहां पर खड़ी हुई है। और वहीं के लोग जो रहने वाले होते हैं, पुनीत राणा जो वहाँ जो रहते थे पहले से, उस कार के पास पहुँचते हैं और कार के पास जाकर शीशे को जो होता है उसको टक टक की आवाज़ करके बजाते हैं। बस शीशे को बजाते हैं कि जो शीशा था वो नीचे होता है और अंदर बैठा हुआ शख्स जो आंखें हल्की बंद करके रखा हुआ था, पुनीत राणा को लग रहा था कि शायद ये शख्स जो है पहले शराब पीकर यहीं पर खड़ा हुआ है। उससे बोलते हैं कि भाई कार क्यों इतनी देर से यहाँ पर खड़ी करके रखे हुए, क्या मसला है, क्या मामला है। तो वो शख्स बोलता है कि मेरा जो पीछे परिवार है और हम सब लोगों ने जहर खा लिया है और मेरा परिवार की मौत हो चुकी है और मैं भी कुछ देर में मर जाऊंगा। 5 मिनट के अंदर जैसे ये मतलब वो सुनता है तो पुनीत राणा से वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ में जो एक शख्स था वो उसके पीछे जाकर झांक कर देखता है तो देखता है कि उसके पीछे जो कुल टोटल होते हैं 6 लोग होते हैं, जो बेसुध बेहोशी हालत में पड़े हुए हैं और बहुत सारी उल्टियाँ वगैरह वहीं पास पड़ी हुई हैं। और जो शख्स होता है वो पीछे जाकर जो देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। और ये शख्स बोलता है कि मेरा नाम प्रवीण मित्तल है। अब जो पुनीत राणा होते हैं वो बोलते हैं कि परिवार ने जहर क्यों खाया, तुमने जहर क्यों खाया। तो प्रवीण मित्तल बोलते हैं कि मैं पहले बहुत करोड़पति था, मेरे पास अपार संपत्ति थी और मैं अब रोड पर आ गया हूँ। तंगी की वजह से, गरीबी की वजह से यह कदम हमने उठाया है। और जब वे जो पुलिस आए हुए थे और पुलिस को बोल देना कि मेरे ससुर के जो इसमें कोई गलती नहीं है और हम सब लोगों का जो अंतिम संस्कार करना है वो मेरे मामा का बेटा जो है उसको दिया जाएगा, उसको करना है। बस ये इतनी सी बात वो बोल पाते हैं और कुछ ही देर के बाद वो वहीं पर बैठ जाते हैं और उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है। फ़ौरन जो वहाँ के लोग होते हैं वो पुलिस को फ़ौरन में फ़ोन करते हैं और एम्बुलेंस को, और पुलिस मोहल्ले के जो लोग होते हैं वह कार के पीछे का जो गेट होता है उसको खोलकर देखते हैं कि शायद पीछे कोई मतलब ठीक ठाक व्यक्ति मिल जाए, जिंदा हो। और वो चेक करने के लिए जब गेट खोलते हैं तो पीछे के 3 बच्चे थे, 2 बुजुर्ग थे, 1 महिला थी और जो 6 लोग थे उसकी भी सांसें रुक चुकी थी। कुछ ही देर के बाद प्रवीण मित्तल की जो होती है वो मौत हो जाती है और वहाँ पर पुलिस जो पहुँचती है, मतलब तब पुलिस पहुँचने के बाद और एम्बुलेंस जो होती है उसको बॉडियों को जो होती हैं डेड बॉडी उनको कार पर वो जो निकालते हैं और कार के अंदर जो उल्टी पुल्टी फैली हुई थी। जब प्रवीण मित्तल के बारे में पता किया जाता है तो प्रवीण मित्तल के रिश्तेदारों से पता किया जाता है और पता चलता है कि प्रवीण मित्तल हिसार के रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रवीण मित्तल के ससुर भी थे वो पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं कि प्रवीण मित्तल 5 सालों से बेहद ज़्यादा परेशान था। प्रवीण मित्तल की 5 साल पहले करोड़ों रुपए की फैक्ट्री थी और स्क्रैप करने वाली थी और वह पुराने टूटे फूटे कबाड़ों को स्क्रैप करते थे और उनसे एक नया रूप प्रोडक्ट बनाते थे। उसके बाद फैक्ट्री जाने के बाद ये बिल्कुल रोड पर आ गया, किराए के मकान में रहते थे और आज इन्होंने एक कदम उठा लिया। अब पुलिस छानबीन में लगती है और जब प्रवीण मित्तल के बारे में पूरी कहानी पता चलती है तो पता चलता है कि 12 साल पहले
हिसार से ये जो प्रवीण मित्तल थे ये देहरादून पंचकुला में आए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने एक फैक्ट्री स्टार्ट की और थोड़े ही पैसे लोन में लेकर और थोड़े अपने पैसे लगाकर जो फैक्ट्री थी वह स्क्रैप फैक्ट्री थी। और उसी टाइम पर जब इन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की तो इनकी एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम रीना था। उसी लड़की के साथ वो शादी कर लेते हैं और फिर जो ऊपर वाला था इनका हाथ पकड़ता है और फैक्ट्री की बड़ी अच्छी चलती है और फैक्ट्री लगभग 20 करोड़ का टर्नओवर बन जाती है। उसके बाद ये कई फ्लैट वगैरह खरीदते हैं, बड़ी बड़ी कारें गाड़ियाँ खरीदते हैं और फिर इनके बच्चे जो होते हैं इसमें दो जो लड़कियाँ और एक बेटा, लड़के का नाम हार्दिक और दो बेटियाँ होती जिनमें एक का नाम होता है धुलविता और दूसरी का नाम ढेली साय होता है। ये तीनों जो लड़के लड़कियां इनकी बच्चियां होती हैं, इनके पिता और माँ भी रहते हैं और पिता का नाम देशराज और माँ का नाम विमला और इसके साथ ही घर में पूरा परिवार था। 7 लोगों का सब कुछ एकदम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 5 साल पहले अचानक से वक्त बदलता है और जो प्रवीण मित्तल थे उनको काम फेल होना शुरू हो जाता है। जो फ़ायदा होता है वो नुकसान में शुरू हो जाता है और यही वजह थी कि प्रवीण मित्तल स्क्रैप का जो काम पूरे तरीके से बंद कर देते हैं। और काम बंद होने के बाद जिन बैंकों ने उन्होंने लोन लिया था वो बैंक इनके दरवाजे पर आना शुरू कर देते हैं और बैंक वाले को बोलते हैं कि तुम लोग जो लोन लिया था उनकी जो भरपाई नहीं कर पाए हो, लेकिन भरपाई करने के लिए इनके पास पैसा नहीं थे। और यही वजह थी क्या लगभग 4 साल पहले मतलब 1 साल तक ये परेशानियों को जूझते रहे। लेकिन 4 साल पहले इनकी जो फैक्ट्री थी इसको बंद कर दिया जाता है, बैंक बंद कर देते हैं, सीज कर देते हैं, लोन नहीं भर पा रहे थे इस वजह से। और उसके बाद बावजूद बैंक इनको परेशान करता है और फिर इनकी कारें, फिर इनके फ्लैट और आखिर में जिस घर में ये बंगले में रहते थे उस घर को पूरी तरीके से बैंक सीज कर देता है। और इसको जो होते हैं इनको रोड पर आना पड़ता है और रोड पर आने के बाद जो इनके सास ससुर थे इनको बुला लेते हैं, पनाह देते हैं अपने घर में, अपने पास ही यहीं पर रहना। प्रवीण मित्तल अपने बच्चों और अपने माता पिता और अपने घर परिवार को पूरा लेकर ससुराल के घर में आ जाते हैं और रहने के लिए। और वहीं पर रहकर ये फिर एक अपना जो होती कार थी इसी को ड्राइविंग शुरू कर देते हैं और फिर ड्राइविंग करके थोड़ी बहुत ही पैसा कमा लेते हैं और उससे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और घर परिवार का खर्च वगैरह चला रहे थे, पाल रहे थे। वक्त गुजर जाता है, 2 साल तक ये अपने ससुर के पास रहते हैं। लेकिन फिर जो ससुर जो होते हैं वे इनको ताने मारना शुरू कर देते हैं और ये परेशान हो जाते हैं और फिर 2 साल पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद जो पंचकुला का साकड़े ताड़गड़ी वाला गांव होता है वहां पर आ जाते हैं और वहीं पर एक जो किराए का मकान लेते हैं और किराए के मकान में रहना शुरू करते हैं। रहते रहते किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं और अपने ससुर से इन लोगों को बिल्कुल दूरियां बना ली जाती है और सारे लोगों से ये दूरियां बनाकर एक अनजान जिंदगी जी रहे थे। वक्त गुजर जाता है और पुलिस को जब पता करती है कि 2 साल तक मतलब इसके जो बीच इन्होंने एक ट्रेवल्स चालू किए थे, टूर एंड ट्रेवल्स, लेकिन वो इनका फ्लॉप हो जाता है, वो चलता नहीं है और फिर वे वही परेशानियों के साथ ज़िंदगी चल रही थी। और 26 मई को ये जब पूरा परिवार था और अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद लोग ये जो होते हैं बागेश्वर बाबा, ये जिनकी हनुमंत कथा जो हो रही होती है और वहीं पर जाने के लिए पूरा परिवार अपनी कार से निकलता है और ये सोच कर कि वहाँ पर जाएंगे और परेशानियों का हल हो जाएगा। और यह कार से वहाँ पर पहुँचते हैं और बागेश्वर वाले बाबा के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद वगैरह लेते हैं, अपनी परेशानियाँ वगैरह सब बताते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कोई भी परेशानी का इनका हल नहीं होता और आखिरकार में जो प्रवीण मित्तल होते हैं जब वह कार के पास वापस आ रहे होते हैं तो उनके पास जो जहर था वह थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं और सब लोगों से बातचीत जो करते हैं और फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हम लोगों कैसे जिएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो बैंक थे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे, इतना सब जो बैंक ने मतलब इनको सब लोन दिया था उसको कई गुना ज़्यादा लोन के जो होता है उसको बैंक वसूल कर रहे थे। लेकिन उसके पास जो ब्याज थे वो ब्याज बैंक मांग रही थी और ब्याज के चक्कर में ही इनके ऊपर प्रेशर बना रहा था और उनके बच्चों को इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। और बैंक बार बार इनके पीछे पड़े हुए थे और ये कहीं पर जाते हैं, कहीं नहीं रह पाते हैं और इनको ढूंढ कर लाते हैं। और इन्हीं परेशानियों के चक्कर में इन्होंने अपने परिवार के साथ से ये जहर खा लिया। क्योंकि एक नोट इन्होंने जो लिखा था 2-2 पेज के इन्होंने लिखे थे खुद को ख़त्म करने से पहले, वो पेज पुलिस पढ़ें और पढ़ने के बाद पूरी कहानी पता चलती है। इस घटना के बाद हर कोई हैरान हो जाता है और जो बैंक है उन बैंकों की मनमानी की वजह से और
और जो ये 7 लोगों को परिवार होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इन्हीं जो घटना होती है और इस घटना से भी सीखने को ये मिलता है कि आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन बैंक से आप लोन ना लें। जो जितनी भी बैंक चला रहे हैं ये सिर्फ लोन के ऊपर ही चल रही हैं। अगर ये लोन देना बंद कर दें तो ये बैंक ख़त्म हो जाएंगे। ये लोग लोन देना ते हैं, कार लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, लोन देने के बाद फिर ये ऐसा फंसा लेते हैं कि इंसान का घर भी छीन लेते हैं, परिवार भी छीन लेते हैं। और यही हाल प्रवीण मित्तल के साथ हुआ था। अगर प्रवीण मित्तल ने लोन नहीं लिया होता तो प्रवीण मित्तल का करोड़ों का काम जो चल रहा था, बंद होने के बाद भी उसके पास करोड़ों रुपए बचते, क्योंकि फैक्ट्री थी उसकी, जो फ्लैट थे, कार थे, उसके बेचकर वे अच्छी खासी ज़िंदगी वगैरह जी सकते थे। लेकिन बैंक वालों ने जब उनके ऊपर एकदम दलदला में धकेल दिया था और एक अच्छा खासा परिवार, एक करोड़पति परिवार, पहले उसको रोड पर लाए और फिर उसको ख़त्म कर दिया। तो इस बैंक को भी सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय इस घटना को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना किसी को दिल को ठोस पहुंचाना नहीं, किसी के धर्म को आहत पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, आप सभी को सचेत करना है। इस तरह की जो घटनाएं हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज के ज़माने में, जो आज का डिजिटल ज़माना, डिजिटल इंडिया है, इसी ज़माने में इस तरह की घटनाएँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पहले वो लोन दे देते हैं, पहले वो मोबाइल से शुरू करते हैं, फिर इसके बाद गाड़ी का लालच देते हैं, इसके बाद टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी और वगैरह वगैरह गाड़ियाँ तक पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद घर तक, फिर कारोबार में भी जो आप कारोबार थोड़ा बहुत कर रहे थे उस पर भी ये लोन देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आपको मायाजाल में फंसाया जाता है, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज ये बढ़ाते रहते हैं और आप दे नहीं पाते हैं और इन्हीं के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं और ये जो पूरा परिवार है अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से इसी तरह की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।